तारा जो कि अदील से बात करती है कि तुम जल्द से जल्द राह के लिए कोई रिश्ता ढूंढो ताकि वो इस घर से चली जाए, क्योंकि मैं राह को आसिया के हाथों जलील होते हुए नहीं देख सकती। और अब मुझे अपनी बेटी का एहसास हो रहा है कि बचपन से अब तक वो किन अजियतों से गुजरी होगी। तो यहाँ पर अदील भी इरादा कर ही लेता है कि जरियून का रिश्ता राह से करवा दिया जाए। राह भी तो मेरी बेटी है, उसके लिए भी तो मैंने ही सोचना है। और जहाँ तक बतूल की बात है तो उसके लिए कोई और रिश्ता देख लिया जाएगा। और इस बार तो नाना जान अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस की वसीयत लिखवा चुके हैं, जिसमें वो अदील, तारा, बतूल और राह को बराबर का हिस्सेदार बना चुके हैं। लेकिन ये बात अभी तक आसिया को भी नहीं पता और वो अपने लॉयर को भी मना कर देते हैं कि मेरी वसीयत के डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करवा दो, लेकिन फिलहाल मेरे घर पे मत भेजना जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन जब भी आसिया को इस बारे में पता चलेगा कि नाना जान ने अपनी जायदाद इस तरह से हाफ हाफ तकसीम की है और उसमें से राह को भी हिस्सा दिया है, तो उसके पैरों तले तो जमीन ही निकल जाएगी। और आसिया जब राह को देखती है कि वो डेली ऑफिस जाना शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर वो बतूल पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी कि राह को देखो किस तरह से डेली ऑफिस जाती है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो वो बिजनेस सारा टेक ओवर कर लेगी और बेवकूफ कहेंगी तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर बतूल जवाब देती है कि मामा वो ऐसी नहीं है, आप उसके बारे में ऐसा मत कहें, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मेरा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ लेकिन तुम्हारी शादी जरियून से होगी तो जरियून को तो चाहिए ना, तो जब बिजनेस तुम्हारे टेक ओवर में होगा तो जरियून भी इसका बॉस बन पाएगा ना। लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी गेम उलट होने ही वाली है, क्योंकि जरियून जो कि फिलहाल तो बतूल को बातों में लगा रहा है, लेकिन इस बार वो राह को पसंद कर लेगा। और दूसरी तरफ अरमान जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए जा चुका है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसके दिल का डर यकीन में बदल चुका होगा। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सैफ साहब जो कि अदील और तारा को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि मैंने अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिसमें मैंने तुम्हें, तारा, राह और बतूल को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। तो यहाँ पर तारा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पापा से कहती है कि बाबा इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया ना। तो सैफ साहब जवाब देते हैं कि माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन राह को गोद में उठाया था मैंने। और दूसरी तरफ जरियून का बाप जो कि जरियून को कॉल करके तारा के बारे में पूछता है कि तुमने जो अपनी कजन राह के बारे में डिस्कस किया था मुझसे, ये पता लगाने की कोशिश करो कि उसकी माँ तारा कहाँ चली गई। तो इस बार जरियून जो कि बतूल के साथ बाहर जाता है और रास्ते में बतूल से पूछ ही लेता है कि बतूल आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो ये जो हमारे घर में राह है उसकी मदर कहाँ रहती हैं। एक्चुअली वो मैंने उनको कभी देखा नहीं और मुझसे पापा भी पूछ रहे थे, तो सिर्फ इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। लेकिन बतूल उसे बताती है कि राह की मदर ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और तब से नाना जान उनसे नाराज हैं और वो उनसे बात तक भी नहीं करते। और जहाँ तक रहने की बात है तो वो हमारे साथ अब नहीं रहती। और यहाँ पर बतूल काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है, क्योंकि नाना जान ने तो उसे मना किया था तारा के बारे में बताने के लिए। और दूसरी तरफ राह जिसका अपने बाप से भी आमना सामना हो ही चुका है। और यहाँ पर कबीर जिससे ऑफिस का एक बंदा बदतमीजी करता है, तो यहाँ पर राह उसके पास आती है और अपने एम्प्लॉय को काफी ज्यादा डांटती है और कबीर से कहती है कि आप ठीक तो है ना। तो कबीर उसे जवाब देता है कि जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जिस तरह से आप बात करती है ना, लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो राह उसे बताती है कि मेरी तरबियत मेरे नाना जान ने की है, और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो मैंने आज तक तो अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं है। और अब आगे चलकर कबीर के सामने ये असलियत आ ही जाएगी कि राह मेरी बेटी है। और जब यहाँ पर तारा भी ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और ऑफिस आने लगेगी, तो अचानक यहाँ पर कबीर और तारा का आमना सामना हो जाएगा। और फिर तारा को अपने पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा कि ये कबीर मेरा बाप है और तारा मेरी माँ है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि राह अपने पेरेंट्स को कभी माफ कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के तमाम ड्रामों की अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।